बैक गाइस। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है कि कैसे नेशनलिज्म की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है वो यूरोप के अंदर कैसे जनरेट होने लगी। आज हम या फिर अब हम सब्सिक्वेंट जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं उसके अंदर यही पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हिस्ट्री की बुक निकालो और चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज खोल लो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके अंदर जो पेंटिंग है उसे ध्यान से देखो। वो किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में। इस पेंटिंग के थ्रू वो क्या शो करना चाहता था? अपना ड्रीम वर्ल्ड। क्या शो करना चाहता था? अपना ड्रीम वर्ल्ड शो करना चाहता था। और उसका ड्रीम वर्ल्ड क्या था? ड्रीम वर्ल्ड क्या था कि जो ओवरऑल वर्ल्ड है, जितने वर्ल्ड के अंदर नेशंस है, वो सारे रिपब्लिक हो जाए या फिर डेमोक्रेटिक हो जाए। और उस पेंटिंग के अंदर आप देख पा रहे होगे कि जो यूरोप और वो अमेरिका के जो सिटीजन्स है ना, वो एक ट्रेन बना के, एक रैल बना के, ठीक है, एक रैली बना के निकल रहे हैं। और अब उनके हाथ में अलग अलग टाइप के फ्लैग्स है जो उनके अलग अलग टाइप के मोटिव शो कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के नेशन शो कर रहे हैं। और इस पिक्चर के थ्रू वो शो कर रहा था, ये शो करना चाहता था जो फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, या फ्रेटर्निटी का सिंपल मतलब होता है अपनापन होने चाहिए हर पीपल के। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये पीपल दूसरी कंट्री से है और ये पीपल दूसरी से, तो इन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसकी पेंटिंग के थ्रू, अपनी पेंटिंग के थ्रू फ्रेडरिक सोरियो यही दिखाना चाहता था कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर फ्रेटर्निटी फैले, अपनापन की भावना फैले। ठीक है, चलो ये तो होगी पेंटिंग से रिलेटेड बात। तो ओवरव्यू अब लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर का ओवरव्यू क्या है? 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर फ्रांस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर नेशनलिज्म की भावना आने लगी, या नेशनलिज्म का जो फोर्स था वो चेंज करने लग गया पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशनलिज्म का एक फोर्स आ गया, किसके अंदर? फ्रांस के अंदर, जो कि क्या करने लग गया? वो पॉलिटिकल वर्ल्ड को चेंज करने लग गया यूरोप के। और इस पॉलिटिकल चेंज की वजह से जो मल्टीनेशनल स्टेट थे, मतलब जो एक यूरोप पूरी जो एक नेशन था, वो अब टूटने लग गया मल्टीनेशनल में, मतलब अलग अलग नेशन स्टेट्स में टूटने लग गया। मतलब अगर ये पहले यूरोप था तो इसका एक पार्ट कोई और नेशन बन गया, एक पार्ट कोई और नेशन बन गया, एक पार्ट कोई और। ये किस वजह से बना? जब इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लगी, जब नेशनलिज्म का फोर्स आया एकदम से, तो इसके अंदर एकदम से सारे पॉलिटिकल चेंजेस या फिर मेंटल वर्ल्ड चेंज होने लग गया। मेंटल चेंजेस या फिर पॉलिटिकल चेंजेस बेस्ट रहेगा कहने के लिए कि नेशनलिज्म जैसे ही आया पीपल्स के अंदर, तो जो मेंटल चेंजेस थे या फिर जो नेशनल वो पॉलिटिकल चेंजेस थे वो सब आने लगे। और जिसकी वजह से जो ओवरऑल यूरोप था वो नेशन स्टेट्स में ब्रेक होने लग गया। नेशन स्टेट में ब्रेक होने का रीजन क्या था? जिससे जो सिटीजन है और रूलर साथ मिलके, ना कि एक मोनार्क, ठीक है ना, मोनार्की ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, रूलर्स और सिटीजन साथ में मिलके उस नेशन की डेवलपमेंट करे, कॉमननेस आए उनके बीच में। ये रीजन था कि नेशनलिज्म आने लग गया। क्यों आने लग गया था? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज सही से मिल नहीं रही थी। ठीक है, यूरोप के अंदर सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। फ्रांस वाले फ्रांस बोलते थे, जर्मन और ऐसी काफी सारे अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो ये सारे चाहते थे कि इनकी एक अलग एक नेशन स्टेट बने, जिसकी वजह से इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लग गई, देशभक्ति आने लगी अपने स्टेट को लेके या फिर अपने नेशनल स्टेट को लेके। इस वजह से ये रीजन था कि उस टाइम जो राइज है वो काफी एकदम से बढ़ गया। और इस बढ़ने की वजह से, इस चेंजेस की वजह से जो पॉलिटिकल फेज में आने लग गए, उस वजह से जो यूरोप है वो टूटा। और वो किस में टूटा? नेशन स्टेट्स में टूट गया। और यही चीज हम पढ़ेंगे, वो किस में टूट गया? नेशन स्टेट। पर यही चीज हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रांस के साथ क्या हुआ, कैसे जर्मनी यूनाइट हुई, कैसे इटली हुई, ठीक है, कैसे बेल्जियम बना, या कैसे ये सारी कंट्रीज अलग अलग बनी है, कैसे नेशनलिज्म घुसा लोगों के बीच में, क्या क्या चीजें रही जिससे नेशनलिज्म लोगों के दिल तक घुसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये था इंट्रोडक्शन। इससे आगे हम फर्स्ट टॉपिक है वो लेके चलेंगे फ्रांस।